नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। एक ऐतिहासिक दिन। तो पहले तो सभी सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के एक ऐतिहासिक दिन, जबकि चांद के ऊपर जो चंद्र ग्रहण 3 का जो पूरा मिशन था वो सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई पड़ा और दक्षिणी सतह पर ये लैंड हुआ। तो एक हिस्टोरिक डे, जबकि ऐतिहासिक कदम कुछ ही घंटों पहले अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा। एक लंबे अंतराल से इसका इंतजार आज पूरा होता हुआ दिखाई पड़ा। तो सभी को इस पूरे ही ऐतिहासिक दिन की और एक बड़े अचीवमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब लौटेंगे हम बातचीत करेंगे बाजार पर, लेकिन आशीष बहेती जी हमारे साथ मौजूद है और उनकी विंडो काटी और आशीष जी से भी इसके ऊपर बातचीत कर ली जाए, क्योंकि आशीष जी एक बड़ा अचीवमेंट, अरे तिरंगा भी दिख रहा है आज तो एक बड़ा अचीवमेंट ये। और मतलब मैं जब देख रहा था, ये थोड़ी देर पहले इसका फुटेज आ रहा था इसरो की तरफ से लाइव, तो करीब 1 करोड़ के आसपास के व्यूज़ तो उसी समय इसमें चल रहे थे और हर तरफ जोश। अभी भी मतलब राजपथ पे कुछ लोग से बातचीत हुई, वहाँ पर हैं, बहुत मुंबई की सड़कों पे भी काफ़ी जोश है लोगों में। किस तरह का सिनेरियो रहा, किस तरह की, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? गुड इवनिंग सुमित जी, बहुत प्राउड मोमेंट था। इनफैक्ट मैंने पूरी फैमिली के साथ ये पूरा देखा और आई मस्ट से कि ये जो किड्स के लिए या बच्चों के लिए इतना इंस्पिरेशनल मोमेंट था, जैसे लग रहा था कि बहुत कुछ नया हम मतलब बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया है हमने। और मेरी तरफ से पूरे सीएनबीसी के सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई, आपको बधाई एंड रियली प्राउड कि आज तिरंगा पहन के बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो ये बात तो सच है, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा इतिहास, जहां पर दक्षिण चांद पे उतरने वाला पहला देश, वो भी इतने सस्ते लागत के साथ और एक बड़ा ही सक्सेसफुल क्रमबद्ध तरीके से ये पूरा अचीवमेंट जो है होता हुआ दिखाई पड़ा। बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट। इस पर अलग अलग लोगों की जो राय हैं, जो टिप्पणियां हैं, वो भी आप लगातार स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो इस अचीवमेंट के साथ इस ऐतिहासिक दिन शुरुआत करते हैं मार्केट्स की, और मतलब मार्केट्स के बाद के सिनेरियो की। कल का बाजार कैसा रहेगा इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले एक नंबर जो कि बाजार बंद होने के बाद आया। आज बाजार वैसे तो अच्छा था, मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी थी, मिड कैप रिकॉर्ड स्तरों में बंद हुआ, स्मॉल कैप में खरीदारी थी और निफ्टी भी करीब 1/4% की बढ़त के साथ 50 अंकों की तेजी में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। न केवल निफ्टी बल्कि सेंसेक्स में भी करीब आधा % के आसपास का उछाल था। निफ्टी बैंक स्लाइटली सपोर्ट मार्केट को कर रहा था, लेकिन बाकी हैवी वेट में एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। तो पहले वो एडवांस माफ़ कीजिएगा, वो FIDI का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। किस तरह की सिचुएशन बाजार बंद होने के बाद FIDI की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी है, क्योंकि मार्केट में मेजरली जो रुख है FIDI खरीदारी का वो प्रिवेल कर रहा है। अभी FIDI की 600 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी और DIs की तरफ से करीब 125 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी मार्केट्स में देखने को मिली है। आशीष जी, पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू चाहूँगा मैं, क्योंकि बाजार में 19,500 ये क्रूशल जोन है जिसको मार्केट वॉच कर रहा है, और क्योंकि अब जो यूफोरिया है वो मार्केट के पॉजिटिव साइड पर ही लेकर आ गया है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का एक बड़ा राइज हम देख रहे हैं। तो क्या सिचुएशन, कैसे आप रीड कर रहे हो मार्केट्स को? जी सुमित जी, जिस हिसाब से आज मार्केट में मूव था वो काफी इंप्रेसिव था। और इनफैक्ट आपको याद रहेगा कि मंडे आपके शो में हमने डिस्कस किया था कि जो भी शॉर्ट्स है वो जरूर एग्जिट कर ले मार्केट से, क्योंकि अब हमें नहीं लग रहा था कि उस मंडे को भी जो गिरावट है वो एक अरेस्ट होती हुई देखने मिल रही है और एक अप स्विंग वापस देखने मिल रहा है। हमने डिस्कस किया था कि 19,500 इस एक्सपायरी से पहले देखने मिल जाएगा। आज वो मिस हो गया, लेकिन हमें लगता है कि कल निफ्टी जो है वो अपना 20 डेमो वापस रीगेन करता हुआ देखने मिलेगा और 19,500 का जो लेवल है कल वो शायद आराम से कंफर्टेबली टेक डाउन कर ले और 19,600 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो लॉन्ग रहने की सलाह है, कोई भी डिप आए तो उसमें बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी बनेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 19,350 का एक एसएल मेंटेन करे। वहीं मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में हमने बोला था कि 44,500 बिफोर एक्सपायरी देखने मिल जाएगा और आज उसने वो टच किया और वापस अपने 20 डेमा के काफी पास में क्लोज दिया है। जिससे आपका स्ट्रक्चर बना है बैंक निफ्टी का, हमें लगता है कि कल 20 डेमा बीच होते ही एक्सपायरी का भी एक थ्रस्ट मिलेगा और 44,900 तक के लेवल्स कंफर्टेबली देखने मिलेंगे बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना है वो 44,200 का एक एसएल मेंटेन करके चल रहे। 44,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड पे जाएंगे और निफ्टी के केस में भी जो बायस है वो पॉजिटिव साइड पर ही आपको रखना होगा। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले वो व्हाट्सएप नंबर और जो सोशल मीडिया के नंबर्स हैं और मेल आईडीज हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, यानी कि आप व्हाट्सएप के जरिए इसका हिस्सा बन सकते हैं कार्यक्रम का, और डिजिटली भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आस्क आवाज हैशटैग्स का इस्तेमाल करके या फिर आवाज के ट्विटर हैंडल पर सवाल भेजकर भी। सतीश तिवारी सर हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से बातचीत करने के लिए। तिवारी जी नमस्कार, सवाल पूछिए।
नमस्कार सर, बधाई हो सब आज का हिस्टोरिक डे के लिए सभी आपको भी CNBC तिवारी व्यूअर्स जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बढ़िया अचीवमेंट देश की तरफ से हुआ है। सर। फिलहाल आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? सर मेरे पास आइनॉक्स विंड के 100 शेयर्स है सर। मैंने 157.81 में परचेस किया है। जी, और दूसरा है JSW एनर्जी 50 शेयर्स 335 में। इसके बारे में एडवाइस चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में मैं होल्ड कर सकता हूँ। ओके। तो आपका आशीष व्यू जी, दोनों पावर स्पेस के स्टॉक हैं, एक रिन्यूएबल पावर में और दूसरा फुल फ्लेश पावर के अंदर। तो दोनों में प्रॉफिट है। 22 रुपए का प्रॉफिट है JSW एनर्जी में और 50-60 रुपए प्रॉफिट इनको आइनॉक्स विंड में आ रहा है। दोनों को होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। क्या करना चाहिए इन्हें? जी, पहले तो आइनॉक्स विंड के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। इस सेक्टर में काफी बज़ है। जिस हिसाब से हमने देखा है, सुज़लॉन में भी एक मूव देखने मिला। आइनॉक्स विंड भी काफी अच्छे से चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। स्टॉक में गिरावट जरूर देखने मिली थी पिछले हफ्ते, लेकिन आज वापस वो स्टॉक 20 डेमा के ऊपर निकलता हुआ देखने मिला है। हमें लगता है कि बने रहने की सलाह रहेगी। इसमें जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 194 का एक एसएल मेंटेन करके चले। जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है आइनॉक्स विंड में, हमें लगता है कि 225 तक के लेवल से इन्हें जल्दी देखने मिल सकते हैं। सिमिलरली JSW एनर्जी का भी स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। स्टॉक में स्ट्रेंथ है और पिछले 3-4 दिनों से एक कंसोलिडेशन कर रहा है। पिछले 10 दिनों के एक अच्छे मूव के बाद तो एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट 368 के ऊपर आएगा, और अगर वो आता है तो उसमें 395 तक के लेवल्स आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी JSW एनर्जी में भी। इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 340 का एक एसएल मेंटेन करे। तो दोनों में बने रहे। 340 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं JSW एनर्जी में, और बने रहने की राय दोनों के लिए आपको दी गई है। अब थैंक यू सर। कृष्णकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं आजमगढ़ से, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कृष्णकांत जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो, हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सुनील सर, नमस्कार आशीष सर। आप सब लोग को ढेर सारी बधाइयाँ चंद्रयान आपको 3 भी की सफलतापूर्वक लैंड करने की। कृष्णकांत जी, सबके लिए एक प्राउड मूवमेंट है, हम सबके लिए। क्या सवाल आप पूछना चाह रहे हैं कृष्णकांत जी? मेरे पास 3 स्टॉक हैं। ईज माई ट्रिप, 1300 क्वांटिटी है 45 रुपीज पर जी। दूसरी क्वांटिटी है सुप्रिया लाइफ साइंसेज, 115 शेयर्स हैं एट द प्राइस ऑफ 282 रुपीज। एंड थर्ड वन इज वेलस्पन इंडिया, जो है मेरे पास 60 क्वांटिटी है एट द प्राइस ऑफ 91 रुपीज। ओके सर तीनों में मेरा लाभ। ओके कृष्णकांत जी, मैं क्योंकि समय का अभाव रहता है तो 2 ही शेयरों पर राय लेता हूं आपके लिए, एक वेलस्पन इंडिया और दूसरा ईज माई ट्रिप। तो आशीष जी, वेलस्पन इंडिया खरीदारी के भाव से तो प्रॉफिट में है, इनको करीब 92 रुपये पे इनकी खरीदारी है, और ईज माई ट्रिप करीब 45 रुपये के दाम पे खरीदारी है, 6 रुपये पर शेयर का घाटा वहां पर है। क्या करना चाहिए इन्हें? जी, वेलस्पन इंडिया का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और बाइंग इंटरेस्ट काफी अच्छा इसमें दिख रहा है। कल एक बड़ा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने मिला था, और आज बेस्ट पार्ट है कि फॉलो थ्रू बाइंग वापस स्टॉक में थी। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी वेलस्पन इंडिया में। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना, वो 118 का एसएल मेंटेन करे। जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, मुझे लगता है कि 137 तक के लेवल से इन्हें जल्दी देखने मिल सकते हैं। ईज माई ट्रिप की अगर मैं बात करूं सुमन जी, तो इस स्टॉक में काफी प्रेशर है, और हर जो भी एक बड़ा तारी है उसमें एक सेलिंग देखने मिल रही है। आज जरूर एक स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, तो थोड़ा सा अगर एक स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। 3750 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे, जो कि अभी स्विंग लो भी है। अगर ये स्टॉक 20 डेमा के बियॉन्ड निकल के सस्टेन करता है, जो कि 40 के अगर बियॉन्ड निकल के सस्टेन करता है, तो उसमें शायद एक बड़ा मूव 43-44 तक देखने मिल सकता है। बट 3750 के अगर ये नीचे जाता है तो इसमें स्ट्रिक्टली इन्हें एग्जिट करने की सलाह रहेगी। तो आपको राय दोनों ही स्टॉक को लेकर दी गई है, आप अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं। अब बिलासपुर चलते हैं, वहां पर हमारे साथ बी सिंह मौजूद हैं। सिंह साहब नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर जी, मेरा सवाल वही है कि टाटा मोटर्स का 500 शेयर है जी। आगे मैं क्या करूं? एक्चुअल में मेरा टोटल फ्री हो चुका है। मैं पहले 1000 शेयर लिया था, आधा बेच दिया था। ओके। और उसका आधा बचा हुआ है 500। तो 500 शेयर जो बचा था उसमें पूरा पैसा मैं निकाल चुका हूँ। चलिए, ये आपने बहुत अच्छा किया सिंह साहब, एक सही रणनीति थी है कि आपने अपना कैपिटल निकाल लिया और बाकी फ्री के शेयरों को आप होल्ड कर रहे हैं। तो आशीष जी, टाटा मोटर्स 500 शेयर हैं जो कि मुफ्त के हैं, इनके मतलब प्रॉफिट कैपिटल निकाल चुके हैं, प्रॉफिट अपनी होल्ड कर रहे हैं, और प्रॉफिट में भी इनको करीब 450 रुपये पर शेयर का ऊपर से और प्रॉफिट आ रहा है। तो अब ये क्या करें अपनी इन पोजीशंस में? जी सुमित जी, काफी अच्छे प्राइस पे लिया है, और कांग्रेचुलेशन इन्हें बोलना चाहूंगा कि इतने अच्छे प्राइस पे लेके इन्होंने प्रॉफिट आधा बुक भी किया, और आधा जो स्टॉक है उन्हें बहुत अच्छे से होल्ड किया है। स्टॉक में बहुत अच्छा रनअप देखने मिला था हमें। थोड़ा सा कंसोलिडेट जरूर कर रहा है डेली चार्ट्स पे, बट सिंस इनका होल्डिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुका है, जीरो हो चुका है,
होल्ड करने की सलाह रहेगी इन्हें, क्योंकि जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है हमें लग रहा है कि टाटा मोटर्स में वापस एक रनअप देखने मिल सकता है, जो कि 660 तक के लेवल्स दिखा सकता है नियर फ्यूचर में, मतलब काफी जल्द में ही। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो इन्हें स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना, वो थोड़ा सा 590 के करीब पे एक एसएल मेंटेन करके पोजीशन में बने रहे। आप 590 का एक स्टॉप लॉस रखें अपनी पोजीशंस में और होल्ड करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब लखनऊ चलते हैं, वहाँ पर राजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार राजीव जी। सर हमें तो चाहिए 4 स्टॉक पर, लेकिन आप 2 ही दे रहे हैं, तो हमें पारादीप और इरकान दोनों पे दे दीजिए। पारादीप हमारे पास है और इरकान हम खरीदना चाहते हैं, इस पर थोड़ा सा राय दे दीजिए। तो पारादीप आपने किस भाव पे खरीदारी की है राजीव जी? सर 64.5 के रेट में खरीदे हैं। ओके। 64.50। इरकॉन को आप अभी खरीदना चाहते हैं, राइट? हाँ खरीदना चाहते हैं सर। दोनों में आप समय क्या देंगे? सर कम से कम 6 महीना। कम से कम 6 महीना। तो आशीष जी, एक है पारादीप फॉस्फेट, जहां इन्होंने अभी खरीदारी की है 64.5 रुपए के दाम पर, करीब 70 रुपए का मौजूदा स्तर है। और दूसरा है इरकॉन, जिसमें खरीदारी करने के इच्छुक हैं। तो खरीदारी करनी चाहिए डिस्पाइट इतनी बड़ी रनअप के, या अभी ना करें? जी, पारादीप फॉस्फेट की मैं बात करूं तो रिसेंट आईपीओ है, 1.5 साल पुराना ही आईपीओ, और जिस हिसाब से स्टॉक मूव किया है अभी वापस अपने रिसेंट हाईज, जो कि 2022 सितंबर में इसने हाई बनाया था, वापस उसी लेवल पे आ चुका है। ये तो क्रूशियल लेवल है। अगर इसके बियॉन्ड ये निकलता है कि 7150 का जो जोन है उसके बियॉन्ड निकल कर अगर ये सस्टेन करता है, तो फिर एक ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाएगा, और उसमें फिर हमें लगता है कि 79 तक के लेवल्स भी हैं जल्दी देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके करीब करीब 65 जो इनका कॉस्ट है उसके पास ही अब स्टॉप लॉस मेंटेन करें स्टॉक में। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया इरकॉन में बहुत अच्छा, इनफैक्ट सारे रेलवे स्टॉक्स में बहुत अच्छी रैली देख चुके हैं हम। हमें लगता है कि इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा कोई रिट्रेसमेंट आता है, अगर ये 104 103 के करीब अगर ये स्टॉक मिलता है तो जरूर वहां पे पोजीशन ऐड करें। अभी यहाँ पे चेज करने की सलाह नहीं रहेगी इरकॉन में। तो 103 104 के जोन में मिलता है तो वहां पे पोजीशन बनाए, 100 रुपए का उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करें उस पर। तो थोड़ा नीचे मिले तब आप इसमें खरीदारी करें, ये आपको राय दी गई है। अभी के लिए आप वेट करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाकी पारादीप को आप होल्ड कर सकते हैं। विनोद चंद्र हमारे साथ मौजूद हैं अहमदाबाद से बातचीत करने के लिए। विनोद जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। आज मैंने इंडिगो के 300 शेयर लिए 2475 के प्राइस से। ओके। मेरा शॉर्ट टर्म 3 से 4 महीने तक रखने की इच्छा है। क्या स्टॉप लॉस लो और क्या भावी है इसका सर? जी, तो आशीष जी, इंटरग्लोब एविएशन 2475 के दाम पे खरीदारी है, 300 शेयर है, नजरिया 3 से 4 महीने है, स्टॉप लॉस और टारगेट क्लीन व्यू है इनका, क्या करना चाहिए? जी, एकदम बने रहने की सलाह है। जिस हिसाब से नंबर्स के बाद और न्यूज के बाद थोड़ा सा गिरावट देखने मिला था, लेकिन आज और पिछले 2 दिनों से अच्छा वापस बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला है इंट्राडे चार्ट्स पे। हमें लगता है कि इनका अगर जो व्यू है इन्हें करीब करीब 2600 तक के लेवल्स जल्दी देखने मिल सकते हैं। प्रॉब्ली नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर ही इन्हें 2600 तक का लेवल देखने मिल सकता है। जिस हिसाब से पूरा जीएमआर इंफ्रा और बाकी इस सेक्टर में बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है और न्यूज फ्लो पॉजिटिव है, काफी अट्रैक्टिव बना हुआ है। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना वो 2430 का एक एसएल मेंटेन करे और 2600 तक के टारगेट्स के लिए इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी। 2430 स्टॉप लॉस, 2600 के टारगेट्स, आप बने रहें, आपके लिए यही राय है। कौस्तुभ हमारे साथ मौजूद है नागपुर से बातचीत करने के लिए। कौस्तुभ साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार कौस्तुभ जी, सवाल पूछिए। सर मेरे पास 25 शेयर्स है कायंस टेक्नोलॉजी के 680 के रेट से। ओके, और क्या नजरिया इसमें रखते हैं आप? प्रॉफिट बुक सर, प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म रखा जा सकता है? चलिए, क्योंकि आपको प्रॉफिट आपकी कॉस्ट से दुगना हो रहा है, तो कैपिटल प्रोटेक्शन तो पहली प्रायोरिटी रखिएगा कौस्तुभ साहब। बाकी मैं एक बार आशीष जी की राय लेता हूँ। आशीष जी, 680 रुपए के दाम पर 25 शेयर हैं और करीब 1800 रुपए आ चुका है, इनकी कॉस्ट, इनका जो कीमत है वो 3 गुना हो चुकी है। तो क्या बेटर ये अपनी कैपिटल को निकाल लें, बाकी के साथ बने रहें, या क्या करना चाहिए अपनी पोजीशंस में? जी सुमित जी, इनफैक्ट जहां तक मैं चार्ट देख रहा हूँ मेरे ख्याल से 2022 की लिस्टिंग है ये, और वहां से एक क्लीन वन वे रन अप देखने में मिला है। ये जो शेयर है शायद इनके आईपीओ के शेयर्स है। हमारी सलाह रहेगी कि एक बार यहाँ पे एटलीस्ट 50% शेयर्स का प्रॉफिट बुक कर ले, और जो नेक्स्ट 50% बचता है उसे फिर ये ट्रेल करते रहे। उनके लिए जो स्टॉप लॉस, जो नेक्स्ट 50% बचता है उसके लिए जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो 1670 का एक एसएल मेंटेन करे। सिंस ये ज्यादा बड़ी लिस्टिंग नहीं है और एक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है,
तो ऊपर के टारगेट्स हमें लगता है कि 1950 तक देखने मिल सकते हैं और होल्ड करने की सलाह है 50% को। तो आधी पोजीशन में आप निकल सकते हैं, आधी पोजीशन को आप 1670 का एक स्टॉप लॉस लेकर बने रह सकते हैं और जैसे जैसे तेजी मिले आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। सुनील गुप्ता हमारे साथ मौजूद है गुड़गांव से बातचीत करने के लिए। गुप्ता साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, नमस्कार आज की बहुत बहुत बधाई सीएनबीसी के दर्शकों को, सभी दर्शकों को। थैंक यू सुनील जी, और आपको भी बहुत बहुत मेरे शुभकामनाएं। दो क्वेश्चन हैं। एक मैंने टाटा एलेक्सी लिया हुआ है जो कि मैंने 7550 के रेट पर आज से लगभग 1.5 महीने पहले लिया था। ओके। और दूसरा मैंने डेल्टा कॉर्प लिया हुआ है 1800 शेयर्स जो कि मैंने 186 रुपए के भाव से लिया हुआ है। तो सुनील जी, इनमें आप टाइम कितना रखते हो, कितने समय के लिए होल्ड करोगे ना? सर मैं अभी 6 महीने तक और होल्ड कर सकता हूँ, 6 महीने और ज्यादा भी कर सकता हूँ उससे थोड़ा बहुत। चलिए आशीष जी, टाटा एलेक्सी 200 शेयर हैं, 7550 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है और 7100 रुपए के आसपास का मौजूदा स्तर है। और डेल्टा कॉप 1800 शेयर हैं, करीब 186 रुपए के दाम पर खरीदारी है, वहां पर भी 2-4 रुपए पर शेयर के आसपास का घाटा है। क्या करना चाहिए ना? जी, टाटा एलेक्सी की मैं बात करूं तो देखिए सुमित जी, काफी अच्छा रुझान बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला पूरे मिड कैप स्टॉक्स में। टाटा एलेक्सी जरूर प्रेशर में है, बट आज एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला। स्टॉक वापस अपने 200 डेमा को रीगेन करते हुए देखने मिला है और 20 डेमा के काफी पास इसने क्लोज दिया है। इनफैक्ट जहां तक मेरा नॉलेज है, शायद चंद्रयान 3 में भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था और बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन बन चुका है टाटा एलेक्सी में, तो 7000 का स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉक में बने रहे। हमें लगता है कि जल्दी इनके भाव जो कि 75-50 का उन्हें देखने मिल सकता है, तो होल्ड करने की सलाह है। सुमित जी, डेल्टा कॉर्प में मेरी सलाह रहेगी कि एग्जिट कर ले, अगर कोई बाउंस बैक मिलता है तो वहां पे एग्जिट कर ले, नहीं तो इन लेवल्स पे भी एग्जिट करने की ही सलाह रहेगी डेल्टा कॉर्प में। जो आशीष जी कह रहे हैं टाटा एलेक्सी के संदर्भ में, वो यही है कि स्पेस जो मिशन हुआ है चंद्रयान 3, इसके अंदर ये स्पेस क्राफ्ट, एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराने के काम में टाटा एलेक्सी ने कंट्रीब्यूट किया है, तो यहाँ पर इसका भी कंट्रीब्यूशन है, इस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। चलिए एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और जो सोशल मीडिया पर वहाँ सवाल आए हैं उनके ऊपर बातचीत करते हैं। छोटे से ब्रेक के उस पार आप देख रहे हैं कल का बाजार और हमारे साथ आशीष बैती मौजूद हैं जो कि आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। अब तमाम वो सवाल लेते हैं जो कि सोशल मीडिया के जरिए हमारे पास आए हैं। तो सनी साहब का पहला सवाल है, वो यूनियन बैंक में निवेश करना चाहते हैं। आशीष जी, कौन से लेवल पर एंट्री करना उनके लिए ठीक रहेगा? जी सुमित जी, इनफैक्ट सारे पीएसयूज में वापस से थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है और बैंकिंग सेक्टर एज अ होल आज हमने देखा फेडरल बैंक, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में वापस बाइंग इंटरेस्ट था। तो यूनियन बैंक में इन लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। जो है स्टॉप लॉस मेंटेन करना, वो 89 रुपीज का एसएल मेंटेन करे, जिससे आपका चार्ट स्ट्रक्चर बना, मुझे लगता है 97 तक के लेवल्स यूनियन बैंक में देखने मिल सकते हैं। विकास जी पूछ रहे हैं कि इनके पास पीएनबी के 1100 शेयर हैं 62 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इन्हें? जी, पीएनबी का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा और एक कंसोलिडेशन के बाद अब हमें लग रहा है कि पीएनबी वापस तैयार है एक ब्रेकआउट देने के लिए, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो है स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो, इनके प्राइस के करीब 62 रुपीज का एक एसएल मेंटेन करे, जिससे आपका चार्ट स्ट्रक्चर बना, मुझे लगता है 65-50 तक के लेवल्स इन्हें जल्दी देखने मिल सकते हैं चार्ट पे। पराग जी पूछ रहे हैं इनके पास सोना बीएलडब्ल्यू के शेयर हैं, 340 शेयर 575 रुपए के दाम पे। आज सेकंड हाफ में बहुत तेज सेल ऑफ था, थोड़ा पैनिक है, क्या करें? जी सुमित जी, आज काफी एक रिवर्सल कैंडल के जैसा एक बना है और पूरा इनगल्फ कर लिया। पिछले 2 दिनों के ऑलमोस्ट गेन्स को इनगल्फ करता हुआ देखने मिला है, तो थोड़ा सा कॉशियसली रहने की सलाह रहेगी। इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं 570 का। अगर ये स्टॉक उसके नीचे जाता है तो वहां पे जरूर एक बार एग्जिट कर ले। तो कल एक थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा। अगर कल सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। मनिल अरोड़ा साहब का सवाल है, इनके पास वेदांता के 107 शेयर हैं 284 रुपए के दाम पर, क्या ये और एवरेज करें? जी सुमित जी, एवरेज करने की सलाह रहेगी। इन लेवल्स पे वेदांता काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और वापस मेटल एंड माइनिंग स्टॉक्स में हमने देखा है एनएमडीसी और बाकी स्टॉक्स में वापस बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। तो और वेदांता ने एक बेस जरूर बना लिया 232 के करीब का, तो इन लेवल्स पे ऐड कर सकते हैं। जो है स्टॉप लॉस मेंटेन करना, वो 232 का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है वेदांता में 248 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। लास्टली संदीप जैन साहब पूछ रहे हैं 400 शेयर रिको ऑटो के 108 रुपए के दाम पर, क्या करें इसमें? सुमित जी, मेरा रिको ऑटो का शेयर ये चलिए तो उसको अवॉइड करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपनी राय रणनीति हमें बताने के लिए।
तो इसी के साथ अब कल का बाजार को ही समेटेंगे और एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।